हेलो एवरीवन। मैं हूं यश अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। निमसा 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है एंड आप लोगों ने मेरे डीएम्स को फ्लड कर दिया विथ योर मार्क्स, स्कोर एंड कैटेगरी। एंड आप साथ ही साथ ये पूछ रहे हो कि क्या आपको वो रैंक पे कॉलेज मिल सकती है या नहीं मिल सकती, एंड अगर मिल सकती है तो कौन सी एनआईटी मिल सकती है। मैं आपकी उत्सुकता समझ पा रहा हूँ, इसलिए आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो रिजल्ट आने के तुरंत बाद मैंने एक फॉर्म सर्कुलेट की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे, जिसपे मैंने आपकी मार्क्स एंड आपकी रैंक पूछी थी। तो उस फॉर्म के रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे मैं आपके साथ आज आपके कॉलेज को प्रेडिक्ट करने वाला हूँ एंड साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगा। एंड मैं उसमें आपके साथ निम्सा 2024 एंड निम्सा 2025 दोनों की कट ऑफ को कंपेयर करूंगा एंड आपके साथ एक एनालिसिस शेयर करूंगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि आप जानते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लेट्स बिगिन। तो अगर मैं बात करूं निम्सा 2024 में आपकी 409 मार्क्स पे आपकी रैंक बनी थी 539 एंड 450 मार्क्स पे आपकी रैंक बनी थी 347। बट यही मैं अगर निम्सा 2025 की बात करूं तो आपकी 409 मार्क्स पे रैंक बनी है 347। तो आप डिफरेंस समझ सकते हो। जो रैंक पे आपकी पिछले साल मार्क्स 450 थी, वो रैंक पे इस बार आपकी मार्क्स बन गए 409। तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ इस बार नीचे गई है। बट अभी क्वेश्चन आ जाता है कि पिछले साल अगर आपको 347 पे एनआईटी भोपाल मिली थी, तो क्या इस बार आपको एनआईटी भोपाल ही मिलेगी या कुछ और अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि अगर आपको पिछले साल 347 मार्क्स पे एनआईटी भोपाल मिली थी, तो इस बार भी आपको 347 मार्क्स पे भोपाल या उसके कोई आसपास कॉलेज लाइक एनआईटी जमशेदपुर या कुछ ही मिलेगी। क्योंकि आपकी जो मार्क्स है वो गिरी है, बट आपकी जो कॉलेज है आपकी रैंक के बेसिस पे वो सेम ही रहेगी। ये नहीं रहेगा कि आपको 150 रैंक पे आपको एनआईटी त्रिची मिल गई, नहीं। एनआईटी त्रिची आपको 60 से 70 रैंक के अंदर ही मिलेगी फॉर जनरल कैटेगरी। बट जो मार्क्स है लाइक 60, बट जो मार्क्स है ऑफ रैंक 60 वो इस बार कम हो जाएगी। लाइक अगर पिछले बार जो रैंक 60 थी उसकी मान लो अगर मार्क्स 600 था, तो इस बार 60 रैंक के मे बी 550 मार्क्स होंगे। तो मार्क्स गिरेगी, बट जो रैंक पे पिछले बार आपको कॉलेज मिली थी, अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हो कि वही रैंक पे इस बार भी आपको कॉलेज मिलेगी। तो आई होप मैंने आपको क्लैरिटी दे दी कि दो मार्क्स इस बार गिरी है रैंक के बेसिस पे, बट जो कॉलेज आपको पिछले बार जो रैंक पे मिली थी इस बार भी आपको सेम रैंक पे वही कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर लिया एंड ये डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो अगर हम डॉक्यूमेंट को देखें तो निमसेट 2025 रिजल्ट, तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ निमसेट 2024 में फर्स्ट राउंड पे आपकी क्या रैंक पे क्लोज हुई थी एंड लास्ट राउंड तक आपकी क्या रैंक पे क्लोज हुई थी, एंड उसको मैं कंपेयर करूंगा विद निमसेट 2025 के कट ऑफ के साथ। तो यहाँ पे अगर मैं कैटेगरी लिखूं, यहाँ पे 2024, यहाँ पे अगर मैं लिखूं फर्स्ट राउंड क्लोज, यहाँ पे लास्ट राउंड क्लोजिंग, एंड फिर यहाँ पे 2025 लिखूंगा। मैं एक यहाँ पर लाइन बना देता हूँ, यहाँ पे भी बना देता हूँ। अब मैं डिस्कस करूंगा कैटेगरी के हिसाब से जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड फिर एसटी। फर्स्ट राउंड पे जो आपकी जनरल पे क्लोज हुई थी वो है 759 पे, एंड लास्ट राउंड पे जो क्लोज हुई थी वो 119 पे क्लोज हुई थी। ओबीसी की बात करूं तो 849 एंड 7 954, सॉरी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 846 एंड 909। एससी की बात करूं तो 3856 4811 पे लास्ट राउंड पे क्लोज हुई थी। एसटी 6429 एंड 9104। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि निम्स 2024 में आप क्या रैंक पे क्या कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिफोर मैं डिस्कस करूं निम्स 2025 के बारे में, मैं कॉलेज लिस्ट को डिस्कस करना चाहता हूँ कि लाइक निम्स 2024 में क्या क्या कॉलेज थी एंड निम्स 2025 में क्या क्या कॉलेजेस है, ताकि एक आइडिया लग जाए। 2024 की बात करूं एंड 2025 की बात करूं,
यहाँ पे ऐसे अगर आप देखोगे तो आपके पास त्रिची थी, सूरतकल, फिर आपके पास इलाहाबाद, वारंगल, भोपाल, जमशेदपुर, ट्रिपल आईटी भोपाल, पटना, रायपुर एंड अगरतला। इस बार बात करूं तो अगेन आपके पास त्रिची तो है ही, फिर आपके पास है इलाहाबाद, इधर वारंगल, एंड इस बार यहाँ पे आएगी आपकी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली आएगी। तो यहाँ पे आपके पास भोपाल है, जमशेदपुर है, ट्रिपल आईटी भोपाल है, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, एनआईटी अगरतला। ये सब तो है ही आपके पास। अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा और छोटा करके इधर करूँ तो इधर आपको और मिलेगी मेघालय एंड ट्रिपल आईटी वडोदरा। तो ये दो कॉलेज आपकी न्यू एड ऑन हुई है, एंड एनआईटी दिल्ली भी, एंड आपकी एनआईटी सूरत पर चली गई। तो अब मैं डिस्कस करूं तो मैं बताऊंगा कि ये जो टॉप 4 कॉलेजेस है उनकी रैंक की कट ऑफ सेम रहेगी, एंड सेम फॉर दिस। मतलब अगर आपको पिछले बार अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखोगे एनआईटी रायपुर, अगर मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली 700 रैंक के आसपास तक फॉर आपको जनरल आपको मिल गई थी। तो इस बार भी आपको जनरल 700 रैंक के आसपास ही मिलेगी अप्रोक्सीमेटली। बट जो लास्ट रैंक अगर मैं बताऊं तो जैसे अगर आप देखोगे 819 पे क्लोज हुई थी, मतलब अप्रोक्सीमेटली एनआईटी अगरतला जो लास्ट रैंक थी वो 819 थी। इस बार भी वही रहेगी। बट इस बार क्या आपके दो नए कॉलेज ऐड हो गई है, जिसमें एनआईटी एंड इसमें ट्रिपल आईटी वडोदरा 200 सीट्स लेके आई। तो ऑफ कोर्स आपकी काफी सारी सीट्स बढ़ेगी। तो जो एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ फॉर जनरल कैटेगरी इन निम्स 2025, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप अप्रोक्सीमेटली 1000 रैंक के आसपास तक लेके आ रहे हो, 1000 रैंक, तो आप सेफ जोन पे हो, अगर आप 1000 रैंक के अंदर हो। बट अगर मान लीजिए कि अगर आप 1200 के अंदर हो, तो आप कहीं ना कहीं आप मिड लाइन पे हो, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, स्पेशल राउंड पे डिपेंड करेगा। एंड उसके बाद लास्ट पे अगर आप मैं बात करूं 1500 रैंक के अंदर तक हो, तो आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो। लाइक आपकी 1000 रुपीज ही पैसा लगेगी, बट आप काउंसलिंग में बैठ के मैं ट्राई कर सकते हो, क्या पता आपको स्पेशल राउंड तक आपको सीट मिल जाए। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि ये मैं बोल दूंगा सेफ जोन हो एक, ये कहीं ना कहीं मिड पे हो आप, एंड मे बी टेक अ चांस, बोल सकते हो। ओबीसी की बात करूं तो अगर आप 1200 1300 के आसपास हो तो आप सेफ हो, मतलब 1200 1300 तक। एंड मिड रैंक मैं बोलूंगा कि चांसेस है आपकी, तो वही आपकी 1600 तक एंड 1800 तक आप चांस ले सकते हो। ईडब्ल्यूएस के भी अप्रोक्सीमेटली मैं सेम ही बोलूंगा, 1200 तक में हो तो आप सेफ जोन पे हो। मिड रैंक में बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 1500 तक में आप चांसेस है, एंड ये 1800 तक में आप चांसेस ले सकते हो। मतलब ये नहीं है कि वो मिलेगा, 1800 तक में कम चांसेस, काफी कम हो जाएगी ऑफ कोर्स। बट आप एक ट्राई ले सकते हो, क्या पता स्पेशल राउंड तक आपकी सीट चली जाए या कुछ हो जाए, तो आप एक ट्राई ले सकते हो। मतलब ये मेरा सजेशन है, बट 1500 तक में आपको तो लेना ही चाहिए काउंसिलिंग में एटलीस्ट। एससी की बात करूँ 4800 पिछले बार क्लोज हुई थी। अप्रोक्सीमेटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5800 के आसपास तक में आप सेफ जोन पे हो, 5800 6000 के आसपास तक, ठीक है। यही आप मिड पे अगर आप 7000 के आसपास हो, एंड फिर आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एंड पे ऐसे एससी पे काफी चांसेस रह जाती है 8000 9000 तक में, ठीक है। एसटी की बात करूँ तो 9000 पे पिछले बार क्लोज हुई थी, 11000 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यही आपके 13000 के आसपास, एंड इधर 15000 तक आप चांस ले सकते हो। ये मेरा एक्सपेक्टेड है, या आप अपने हिसाब से देख सकते हो थोड़ा आपकी क्या रैंक आ रही है, क्या मार्क्स बन रही है। बट मैं बोलूंगा कि अगर आप ये रैंक पे हो तो आप सेफ जोन पे हो, इधर आप आराम से एक सेफ जोन पे आप हो, आपके चांसेस काफी हाई है। अगर आप इधर हो तो मे बी आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, ट्राई ले सकते हो। एंड इधर मैं मे बी मैं ग्रे कर दूंगा, ताकि क्लोज, क्लोज ग्रे तो नहीं करूंगा, दिखेगा नहीं आपको, मैं ऑरेंज कर, मतलब आप ट्राई कर सकते हो काउंसलिंग में बैठने का। तो आप, आई होप मैंने एक आइडिया दे दिया होगा
कि क्या रैंक पे आपको क्या मिल सकती है। अब एक बार फॉर्म खोल के देख लेते हैं जिसपे आपने रिस्पॉन्स अपना शेयर किया था, एंड उस रिस्पॉन्स के बेसिस पे आपको क्या मिल सकती है, नहीं मिल सकती, मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म खोल लिया, आप देख सकते हो। फॉर्म में मैं तीन चीज की बात करूंगा। सबसे पहले कंफर्म चांसेस है आपकी, मे भी पॉसिबल है, मतलब चांसेस है आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो, एंड नो, मैं कोई चांस ही नहीं। कंफर्म के लिए मैं आपके लिए कर दूंगा ग्रीन, मे बी के लिए मैं कर दूंगा येलो, एंड आपके नो के लिए मैं कर दूंगा रेड। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ डिस्कशन। आपको नेम कॉन्टेक्ट नंबर कुछ नहीं दिखेगी फॉर प्राइवेसी रीजंस। कैटेगरी ओबीसी, मार्क्स 291, 1688। चांसेस वेरी लेस, जैसे कि मैंने कहा काफी कम चांसेस है 1688 पे। आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो, बट चांसेस काफी कम है, 1300-1400 के आसपास तक में ही क्लोज हो जाएगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप काउंसलिंग में बैठ के आप स्पेशल राउंड तक ट्राई कर सकते हो कि नहीं कर। ST 250 मार्क, 2563 रैंक, आराम से आपको मिलेगा, एकदम कंफर्म है। जनरल 202, ये आपने क्या रैंक लिखा पता नहीं, बट कोई चांस नहीं 202 रैंक पे। जनरल 328, 1100, चांसेस वेरी हाई, ठीक है, मतलब आप आराम से मिल जाएगा, आपको चांसेस बहुत है, ठीक है। ओबीसी 270 अप्रोक्सीमेटली 2160 रैंक, नो चांस। SC 175 मार्क्स, 5200 मिल जाएगी। SC 252 मार्क्स, 2500 रैंक मिल जाएगी। EWS 324, 1153 रैंक मिल जाएगी। SC 160, 6000 रैंक, अप्रोक्सीमेटली चांसेस है, चांसेस वेरी हाई है, ठीक है। तो मैं मे भी करूंगा, बट बहुत हाई चांसेस, बहुत हाई चांसेस, ठीक है। ओबीसी 347 रैंक, 409 मार्क्स पे, तो आराम से मिलेगी, टॉप एनआईटी, अच्छी एनआईटीज मिलेगी आपको। जनरल 3871 रैंक पे कुछ नहीं मिलेगी। अगेन ओबीसी 2455 पे भी कुछ नहीं। ईडब्ल्यूएस 2148 पे भी कुछ नहीं मिलेगी। फिर मैं बात करूं ओबीसी 1062 रैंक पे, आराम से मिल जाएगी, सॉरी ग्रीन होगी, मिल जाएगी। जनरल 78 रैंक पे, एकदम टॉप की एनआईटी आपको त्रिची मिल सकती है, चांसेस है त्रिची के कम थोड़े, बट एनआईटी वारंगल, एनआईटी इलाहाबाद दोनों मिलेगी। जनरल 2000, जनरल 2300 रैंक नहीं मिलेगी। जनरल 2000 रैंक नहीं मिलेगी, एंड 8000 रैंक पे भी नहीं मिलेगी। फिर मैं बात करूँ ओबीसी 1483, चांसेस है, चांसेस आप काउंसिलिंग में बैठ सकते हैं। SC 3900 रैंक मिल जाएगी, मिल जाएगी, ग्रीन होगी। जनरल 1100 रैंक के आसपास में भी मिल सकती है। ओबीसी 1300 पे में भी मिल सकती है, मतलब चांसेस है, काफी हाई चांसेस है, ठीक है, वेरी हाई चांसेस इसका। 311 मार्क्स पे, 1339 रैंक पे, बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई चांसेस, आराम से मिल सकती है। काउंसलिंग में तो पक्का ही बैठना है, जिसको येलो कर रहा हूँ उसको काउंसलिंग में बैठनी ही बैठनी है, ठीक है। मतलब आप अगर नहीं मिलेगी तो मे बी एक दो रैंक के बेसिस पे ही नहीं मिलेगी, बट बहुत हाई चांसेस है, तो येलो वालों को तो बैठना ही बैठना है। एंड रेड वाले अपने आप के हिसाब से ट्राई कर सकते हो 100-200 रैंक के हिसाब से, बट मे बी से इधर 2000 रैंक है तो कोई चांस नहीं, कोई फायदा नहीं। AWS 1531 में बैठ जाना, आराम से बैठ जाना। SC बैठ जाना, मिलने का काफी हाई चांसेस है। ओबीसी इस पे नहीं मिलेगी 2600 रैंक पे। AWS 3500 रैंक पे नहीं मिलेगी। ओबीसी 1000 रैंक पे मिल जाएगी। जनरल 2200 रैंक नहीं मिलेगी। ओबीसी 530 रैंक आराम से मिलेगी। ईडब्ल्यूएस 1830 रैंक, कम चांसेस है, काफी कम चांसेस है, ठीक है, मतलब मैं रेडी करूंगा, आपके ऊपर आप बैठ सकते हो। जनरल 2000 रैंक पे नहीं मिलेगी, जनरल इस पे भी नहीं मिलेगी, 7200 रैंक। ओबीसी अगर मैं बात करूं 1000 रैंक आराम से मिल जाएगी। जनरल 1340 रैंक, कम चांसेस आप बैठ सकते हो। ओबीसी 1000 रैंक पे मिल जाएगी, मिल जाएगी, सॉरी। उसके बाद जनरल 1500 रैंक, कम चांसेस है, आप बैठ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओबीसी 1300 पे मिल जाएगी, इस पे भी मिल जाएगी, दोनों रैंक पे आपको मिल जाएगी, कंफर्म है। 1375 पे मैं बोलूंगा चांसेस है, काउंसलिंग में बैठना ही। ओबीसी 2100 में नहीं मिलेगी, 704 पे आराम से मिलेगी। 1136 पे आपको मिलेगी। SC आराम से मिलेगी। ईडब्ल्यूएस इस पे नहीं मिलेगी। जनरल 345 रैंक
बढ़िया मिल जाएगी। एससी काफी हाई चांसेस। ओबीसी मिल जाएगी, इस पे नहीं मिलेगी। 475 रैंक, नहीं भाई कोई चांस नहीं, आपने जो भी लिखा है मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा, बट नहीं मिलेगी। ओबीसी 526 रैंक आराम से मिलेगी। एससी 5070 रैंक मिलेगी, 2000 रैंक पे भी मिलेगी, ये दोनों को ही मिलेगी। ओबीसी दोनों को नहीं मिलेगी। ओबीसी 493 रैंक पे मिल जाएगी। इस पे चांसेस वेरी हाई है, आप आराम से काउंसलिंग पे बैठो। 1375 रैंक पे इस पे नहीं मिलेगी। सॉरी, इसको रेडी करना है। एससी 6600 रैंक, चांसेस बहुत हाई है, आप बैठ जाओ काउंसलिंग पे। ओबीसी इस पे नहीं मिलेगी। और लास्ट में अगर बात करूं, 1682 रैंक पे चांसेस हाई है, तो आप बैठ सकते हो। एक और है ईडब्ल्यूएस 1473 रैंक, अगेन चांसेस वेरी हाई, आप बैठ सकते हो। तो जिसको मैंने येलो किया, आप काउंसलिंग में पक्का बैठो, पक्का, मतलब बहुत हाई चांसेस है कि आपको एनआईटी मिलेगी। लोअर एनआईटी, लोअर ट्रिपल आईटी, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिलेगी, तो आप काउंसलिंग पे जरूर से जरूर बैठो। ग्रीन वालों तो आप बैठो ही, आपको एनआईटी पक्की है। रेड वालों आप थोड़ा अपने आप को देख सकते हो। जैसे कि अगर आप देखोगे कि मैं अगर बात करूं इधर, ईडब्ल्यूएस 1830 मैंने आपको रेड किया, बट चांसेस है कि आपको मिल सकता है, तो आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो। मतलब अगर आप देख रहे हो कि मैंने आपको 1700 बोला है, तो आप 1800 1900 आ रही, तो आप ट्राई कर सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो बैठने की। 1000 रुपए लगेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप दो, मे भी आपका लग जाए, नहीं लगा तो आप अगले साल ट्राई करना, बट क्या पता आपका लग जाए, तो कहीं ना कहीं आप ट्राई कर सकते हो। बट जैसे जनरल 2000 रैंक, कोई फायदा नहीं, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता, तो आप काउंसलिंग पे मत बैठ। जनरल 1500 रैंक, मे भी आप बैठ सकते हो, मे भी। ये जैसे इनको मैं बोल सकता हूँ कि आप मे भी बैठ सकते हो। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया आपके फॉर्म के बेसिस पे, आपकी कौन सी एनआईडी आपको कौन सी रैंक पे मिल सकती है। प्लस मैं एक चीज बात करूंगा, अगर मैं वापस से डॉक्यूमेंट खोलूं, जो मैंने आपको बताया था कि रैंक के बेसिस पे आपको वही कट ऑफ रहेगी। अगर एनआईडी त्रिची पिछले बार 60 मार्क्स पे क्लोज हुई थी, 60 रैंक पर सॉरी, तो इस बार भी 60 रैंक पे ही क्लोज होगी। इलाहाबाद 130 140 के आसपास, ये वारंगल 200 के आसपास। तो जो मैंने पिछले बार बताई थी ना कट ऑफ रैंक, वही रहेगी। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं डॉक्यूमेंट को, तो इधर वो डॉक्यूमेंट मैंने खोली है, तो इधर आप देखोगे तो त्रिची की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 52 थी, तो इस बार भी 52 पे ही क्लोज होगी। सूरत कल की जैसे 114 थी, तो मैं इस बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इलाहाबाद ऊपर आएगी तो 120 के आसपास क्लोज होगी। एनआईटी वारंगल ऊपर आएगी तो 180, एनआईटी दिल्ली 240, भोपाल अगेन 380 के आसपास ही क्लोज होगी। कुरुक्षेत्र ये आपकी 399 है। जमशेदपुर 509, एनआईटी ट्रिपल आईटी भोपाल 684, एनआईटी पटना 804, एनआईटी रायपुर 736, एनआईटी अगरतला आपका 819। तो ये मैंने आपको बताया कि किस बेसिस पे आपका क्या रैंक पे क्लोज होगा, एंड मैंने आपको अपने फॉर्म के हिसाब से भी आपको बता दिया। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या रैंक पे आपको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कॉलेज। तो आई होप मैंने आपके कॉलेज को अच्छे से प्रेडिक्ट किया होगा, एंड आपको एक आइडिया दे दिया होगा कि कौन से रैंक पे आपको क्या कॉलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है या आपको अपने रैंक के बेसिस पे अपने कॉलेज को प्रेडिक्ट करना है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपका हेल्प करूंगा। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से काफी मोटिवेशन मिलती है हमें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।